हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इलॉजिकल पुगी। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ रेडी होने गरबा नाइट्स के लिए। गरबा नाइट्स के लिए मैंने एक ऑर्डर किया था फ्रॉम मिंत्रा। एक स्कर्ट ऑर्डर किया था फ्रॉम मिंत्रा एंड और ये स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट इन वेट है, इजी टू वेयर है, बहुत कंफर्टेबल भी है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। सो लेट्स स्टार्ट टू गेट रेडी विद मी। And now I have wear my skirt. और जैसे तैसे मैं अपनी दीदी से रेडी हो रही थी, उनसे डांट सुनते सुनते कि तूने पिन नहीं रखे। मैं सब कुछ ला के रखा हुआ था, मैं पिन रखना भूल गई थी। उसे बोलती अब तो पिटेगी बस। मैंने खुद से भी थोड़ा बहुत रेडी हो रही थी, क्योंकि पूरा दीदी ही मुझे रेडी कर रही थी कब से। उनका ही ये सब आइडिया था, उनका ही सब प्लान था, तो वो मुझ पे एग्जीक्यूट कर रही है बस। मैं अपनी स्कर्ट को ठीक से देख नहीं पा रही थी, इस वजह से फिर मैं चेयर पे चढ़ी, क्योंकि दिख नहीं रहा था ऑफकोर्स, इसलिए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी स्कर्ट में काफ़ी अच्छा फ्लेयर था, अच्छा खासा वॉल्यूम था उसमें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो इस तरह से मैंने अपना फिट चेक करा। ओह माय गॉड, कूद गया। फिर जब तक दीदी मुझे रेडी करी थी, मैं लहंगा वगैरह ठीक कर रही थी, उसने मैं 10 मुँह बनाई थी, देख लेती तो पीछे से थप्पड़ मारती मेरे को, बट नहीं देखा उन्होंने। फिर मैं सोची थी अपना ये एक्सप्रेशंस देती जाऊँ, फिर मैं कॉन्टिन्यूसली पागल हो रही थी खुद को देख देख के। और मैं खुद से इयरिंग्स तक नहीं पहन सकती, दीदी यही बोल रही थी, सुना रही थी मेरे को, क्योंकि और ये इयरिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी भी थे और बार बार मेरे कान से निकले। जब भी एक राउंड लेती इयरिंग्स नीचे, एक राउंड लेती इयरिंग्स नीचे, और मुझे बहुत डर लग रहा था अगर गलती से मुझसे टूट गया ना तो मैं बचने वाली नहीं हूँ फिर, क्योंकि दीदी की इयरिंग्स है ये सब। एंड ये बैंगल्स, आई नो इसका ट्रेंड चला गया, बहुत पहले आया था और उस टाइम मैंने लिया था, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब नॉर्मल बैंगल्स को निकालना एंड ऑल उसमें बहुत हेडेक है, ये बहुत ईजी टू वेयर है। फिर टर्न आती है बिंदी लगाने की, और ये बिंदी लगाना मुझे तो लगा था बहुत इजी होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। आई मीन मेरे नेल्स इतने ज़्यादा बड़े थे, मुझसे बिंदी निकल भी नहीं रही थी। जैसे तैसे मैंने लगाया अपनी स्किन को ऐसे खींच के, फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो मुझसे नहीं होगा, दीदी से भी लगवाना पड़ेगा। आंधी आंधी आप बिंदी लगा दो साइड साइड में, जैसे मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं। बिंदी साइड पे खड़ा है, साइड में हाँ ठीक है, लगा सकते हैं, ठीक सही है। यहाँ पे लगाना है, ये भी ठीक लगेगा। मैंने सोचा मेरे नेल्स बड़े हैं तो मैं दीदी से हेल्प लेती हूँ, उनके नेल्स छोटे थे और वो उनसे तो बिंदी भी नहीं निकली थी, उनके हाथ में ही चिपका हुआ था कब से, और पता नहीं क्या लगाई थी। दिक्कत आ रही है। जैसे तैसे करके मैंने ये इयरिंग्स लगाया, पूरा फेस मेरा रेड हो गया था ये बिंदी को लगाने में। ये सब लुक लेना कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उतना ही ब्यूटीफुल भी लगता है जब अच्छे से रेडी हो जाते हैं, तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। बिंदी लगाने के बाद तो पूरे एकदम गरबा वाली वाइब्स आ गया, मन कर रहा है कि बस गरबा खेलने जाओ सीधे। जैसे कह रहा है कि जो सिंगल वाला डॉट है वो नीचे होता है और डबल वाला ऊपर होता है, पता नहीं कोई नहीं होता है, बस काम चलाते। अरे दीदी प्लीज़ थोड़ा सा रहम खाओ मुझ पे, कैसे लगा रही है। माय गॉड, छोटे साइज के ना दिक्कत आ रही है। और बिंदी लगाने में मेरा हेड मसाज भी साथ साथ हो रहा है। माय गॉड, बहुत पेनफुल हेड मसाज था ये तो। फिर दीदी बोलती है हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी, तो हमेशा सेम ही हेयर स्टाइल करती है, और मुझे इनसे हेयर स्टाइल बनाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि एक तो वो इतने तेज़ कॉम्ब करती हैं, प्लस बॉल खींच के ऐसे हेयर स्टाइल बनाती, बोलती ऐसे नहीं ठीक से नहीं सुलझेंगे तो कैसे होगा। और पहले जब मैं छोटी थी, जब मैं हाई पोनी दीदी से बनवाया करती थी, तो उस टाइम पे तो इतने बाल खींचते थे ना, मैं रो के स्कूल जाती थी फिर। और इस बात के लिए तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा कि मैं किस लिए रो रही होंगी, किसको बताने पे भी, ऐसी बात है ये। लेकिन कुछ भी हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा बनाती है, वो भले ही थोड़ा सा पेनफुल रहता है बट बना देती है अच्छा। एंड आई एम रेडी, दिस इज़ माई फाइनल लुक। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये, मेरा मन करता है मैं बहुत डांस करूँ, गरबा खेलूँ, गरबा नाइट्स में जाऊँ, बस मेरे पास डांडिया ही नहीं है। प्लीज़ कमेंट मी गाइज हाउ आई एम लुकिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Please do like and subscribe my channel. Bye bye.